कर तो लिया ऑन। स्क्रीन पे कमेंट चला दियो। ठीक है, लाइव नहीं करी अभी। हो गया। ओके 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 ओके। बच्चे आ गए ऑनलाइन। इसका मार्कर। हाँ, इसमें वो नोट वाला है वो नहीं। स्विच टू पीसी। उस पर अच्छा पढ़ाया जाएगा। हाँ हाँ, एक काम कर दो, इसका नया पेज बता दो मेरे को। न्यू पेज कहाँ से लिया जाएगा इसका, नया नया पेज लेना। सर को बुला के तो मैं इसी को करता हूँ रफ। ये बैकग्राउंड चेंज। दिक्कत करेगा ये। ठीक है। ओके। कलर तो अब इस पर ब्लैक ही है। बार बार में करो आप शेयर। हाँ बेटा, मेरी आवाज़ ठीक से सुन पा रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं एक बार। ठीक है, अभी क्लास में को थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो अभी आप मेरे को बताओ एक बार। शायद यहाँ से तो ठीक है। गुड आफ्टरनून निशा, साथ में बिट्टू चौधरी, पंकज शर्मा। तो बेटा जो भी मुझे सुन पा रहे हैं आप एक बार बताएं, आपको दिखाई ठीक से दे रहा है या और साथ में आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। ओके थैंक यू बिट्टू। पूजा रावत, तो जल्दी से ऑनलाइन आ सकते हो। आज काफ़ी दिन में क्लास शुरू हुई है आप लोगों की। तो बात करें आप लोगों से। देखो बेटा क्या होता है। अच्छा जी, सोनी नेम की स्टोरी से करो। करेंगे वो भी, वो एंड करेंगे उसका। अभी ख़त्म, वो तो ख़त्म पे डिपेंड है, अभी तो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सुने। देखो बेटा क्या है, मेरी क्लासें वैसे भी आप लोगों के पास थोड़ी सी कमी रहती है ऑनलाइन, लेकिन फिर भी आज आप लोगों के पास क्लास लेके आए, हम रेगुलर ही करेंगे आगे आगे। ठीक है। और गुड आफ्टरनून भाई। तो पीछे जो मैंने क्लास ली है, तो आपको लगभग मैंने जब भी ऑनलाइन में पढ़ाया है, यानी जब भी आपको चाणक्य अकेडमी के इस लाइव पेज पे मैंने आपको पढ़ाया है, तो बेटा इसमें मैंने आप लोगों को इंडियन पॉलिटी पढ़ाई है लगभग। आज की जो क्लास होगी वो हम इंडियन हिस्ट्री की कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे। हाँ सही कह रहे हो आप। तो शुरू करें आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो बेटा आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो मैं ऊपर लिख देता हूं, आप मेरे को बता देना ये कलर विजिबल है या नहीं है। ठीक है। तो बेटा आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी, वो क्लास रहेगी आपकी सेकंड मुस्लिम अटैक के बारे में। तो आज की जो क्लास है वो हमारे देश पर बेटा एक मुस्लिम अटैक हुआ था, और ये दूसरे नंबर का मुस्लिम अटैक हुआ था। तो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हमारे देश पर होने वाले दूसरे मुस्लिम अटैक के बारे में। जय श्री राम, राम राम जी, राम राम। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने खलीफा सर। हाँ, तो खलीफा हो आप सारे ही हो खलीफा। तो भाई आप सारे ज्ञानी इंसान हो। तो बात करें यहाँ पे सेकंड मुस्लिम अटैक। तो बेटा मेरे को ये बताओ, जो मैंने जिस कलर से लिखा है ये आपको विजिबल होगा, रेड कलर। बाकी इसकी वेवलेंथ ठीक है तो विजिबल हो जाना चाहिए। तो देखें, अब बेटा थोड़ा सा कमेंट की तरफ ध्यान ना देके और पढ़ना शुरू कर लेते हैं और करते हैं रिवाइज इस टॉपिक को। अगर आपने मेरे से पहले ही टॉपिक पढ़ा हुआ है ऑफलाइन क्लास में तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आज ऑनलाइन क्लास में इसको जम के पढ़ते हैं अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखा है मैं पढ़ नहीं पाया, JBMR। खतरनाक सा नाम लिख दिया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भी, गुड आफ्टरनून कोमल बेटा आपको भी। रो रोबिन, पंकज। तो बेटा शुरू करते हैं। देखो अब मेरी बातों को सुनना गौर से। आपको बताता हूं मैं
यहां मैंने शुरू किया है सेकंड मुस्लिम अटैक, ठीक है। तो बेटा आपके देश पर होने वाला मुस्लिमों का दूसरा आक्रमण, जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको। आप किसी भी टीचर से किसी भी किताब से मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लेते हो, सबसे पहले आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए। आप मेडिवल हिस्ट्री के रट्टे मार रहे होते हो तो आप ये देखते हो कि अभी सारी की सारी मेडिवल हिस्ट्री में आपको भारतीय राजा, सॉरी सारी की सारी मेडिवल हिस्ट्री में आपको मुस्लिम राजा पढ़ाए जाते हैं। आप पूरी की पूरी मेडिवल हिस्ट्री में 98% जो राजा वो सारे के सारे मुस्लिम पढ़ लेते हो। तो कभी दिमाग में आता आपके कि सर हमें हिंदू क्यों नहीं पढ़ाए जाते? क्योंकि बेटा उस समय मेजोरिटी में मुस्लिमों ने शासन किया था, उसी को मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। अगर जिक्र करोगे मेडिवल हिस्ट्री के बेटा, तो जो मेडिवल हिस्ट्री है आप लोगों की, उस मेडिवल हिस्ट्री के अंदर मुस्लिमों का सारा रोल रहा है। अब बेटा ये मुस्लिम कहां से आ गए आपके देश में? तो आपके दिमाग में आता सर हमारे देश में तो हिंदुओं का ओरिजिन रहा है, ये मुस्लिम कहां से आए हमारे देश में? तो मेरी बात को गौर से सुनना आप सारे के सारे। क्या होता बेटा, जो ये मुस्लिम है इनके एक एक करके अटैक हुए थे आपके देश के ऊपर। तो आपके देश के ऊपर मुस्लिमों के एक एक करके काफी ज्यादा अटैक हुए। तो आज की जो क्लास है इसमें बेटा मैं मुस्लिमों का दूसरा अटैक पढ़ाऊंगा। इस मुस्लिम के दूसरे अटैक ने काफी ज्यादा मुस्लिम साम्राज्य के रास्ते खोल दिए थे आपके देश के अंदर। तो आपके क्लास में हम पढ़ेंगे मुस्लिमों का दूसरा अटैक। अब बेटा ये मुस्लिमों का दूसरा अटैक किसने किया, कैसे किया, और ये अटैक भारत पे ही क्यों हुआ, और इस अटैक में ढेर सारे जो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में वो टोटली हम आज की क्लास में कर लेंगे। तो मैं आज हेडिंग बना दूं आपकी सेकंड मुस्लिम अटैक पढ़ रहे हो, और बेटा इस सेकंड मुस्लिम अटैक के अंदर आज की जो क्लास होगी आपकी, इस क्लास के अंदर हम यहां पे पढ़ने वाले हैं बेटा महमूद गजनी को। तो मैं यहां पे हेडिंग बना देता हूं सेकंड जो मुस्लिम अटैक है इसमें आप पढ़ने वाले हो बेटा महमूद गजनी को। तो आज की जो क्लास का टॉपिक होगा आपका वो होगा बेटा महमूद गजनी करके। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे महमूद गजनी करके। अब बात कर लेते हैं सर ये महमूद गजनी क्यों है, क्योंकि हमने काफी बार काफी ज्यादा टीचर काफी ज्यादा किताबों से पढ़ा है। कोई गजनी नाम का आक्रमणकारी था और उसने हमारे देश के अंदर लगभग 17-12 अटैक किए, और 17 अटैक करके उसने हमारे पूरे के पूरे देश को लूट लिया, और एक काफी बड़ी लूट हासिल की थी इसने। कहां पे? इस मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। ये सारी की सारी चीज हम पढ़ते हैं। तो बात करें यहां पे बेटा महमूद गजनी। अब देखो जैसे ही हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि जो ये महमूद गजनी है, सर ये कौन था महमूद गजनी, ये भारत में क्यों आया था अटैक करने, या फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं ये कहां से आया था। तो आप जब भी किसी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ते हो आपको कुछ एक बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए भाई महमूद गजनी कौन था, एक पता होना चाहिए सर ये कहां से आया था, और एक ये पता होना चाहिए जी भारत में ही क्यों आया था। तो देखें अगर बात करें बेटा महमूद गजनी की, तो महमूद गजनी आपके देश में आया था बेटा गजनी से। अगर गजनी का जिक्र करें तो प्रेजेंट में ये अफगानिस्तान में पड़ता है, लेकिन जिस समय ये अटैक करने आया था बेटा ये पड़ता था तुर्की में। तो ये जो पहला अटैक है ये हम तुर्की से मानते हैं, दैट इज राइट। अब बेटा ये तुर्की से मानते हैं। इसके समय में गजनी में कोई वंश चलता था और उस वंश का नाम था बेटा यामिनी वंश। तो हम पढ़ते हैं इनके गजनी में कोई यामिनी वंश करके चलता था। चलो ठीक है। तो इस यामिनी वंश का बेटा एक सरदार हुआ करता था। तो हम ये पढ़ते हैं इस यामिनी वंश का एक सरदार था, ये इस यामिनी वंश का एक राजा था। उस राजा का नाम था बेटा सुबुतगीन। क्योंकि कहानी हम बेटा यहीं से शुरू करेंगे। पढ़ाने को तो अलप्तगीन का नाम मैं लिख सकता हूं, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है, बस वो आपके एक प्रकार से एक लाइन और बढ़ा देगा। हाँ बिल्कुल, मूवी वाला गजनी। देखें तो हम यहां पे पढ़ते हैं बेटा यामिनी वंश का एक राजा था जिसका नाम था सुबुतगीन करके। इसी सुबुतगीन का एक बेटा था, और इस सुबुतगीन के बेटे का नाम था बेटा गजनी, या इसी का पूरा नाम था महमूद गजनी। अब मेरी बात को गौर से सुनना आप सारे के सारे। मैंने आपको यह पढ़ाया है क्या महमूद गजनी नाम के एक आक्रमणकारी ने आपके देश पर अटैक किया, और ये गजनी से चल के आया था। और हम पढ़ते हैं इसके बारे में ये यामिनी वंश से हम बात करें, ये यामिनी वंश से बिलोंग करता था। उस समय यामिनी वंश का कोई राजा था जिसका नाम था बेटा सुबुतगीन करके, और इसी सुबुतगीन का एक बेटा था महमूद। अब बेटा ये महमूद आपके देश पर 17 बार अटैक करेगा और ये गजनी से चल के आएगा, तो हम इसको महमूद गजनी करके मानते हैं, और इसी महमूद गजनी को हम हमारी आज की क्लास के अंदर बेटा पढ़ेंगे भी। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इस महमूद गजनी ने देश पर अटैक क्यों किया, और इसने जितने अटैक किए वहां से एग्जाम के सारे क्वेश्चन कौन से बनते हैं। बेटा 712 बीसी जो आप बता रहे हो ना, वो 712 बीसी इसमें नहीं है, वो मोहम्मद बिन कासिम में है। मोहम्मद बिन कासिम बेटा पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, और मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था। मैं आपको महमूद गजनी पढ़ा रहा हूं, फिर चेक करो अपने आप को बेटा, और अपने दिमाग में फिर झांको और देखो ये महमूद गजनी है।
हाँ सही कह रहे हो। अब देखो, बात ये करते हैं सर, ये भारत में क्यों आया था। मेरी बात को गौर से सुनना सारे के सारे बच्चों, ये भारत में इसलिए आया था अटैक करने के लिए। देखो मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूं आपको। आज जो आपका देश है, आप अपने देश को बेटा विकासशील मानते हो। आपकी नजरों में अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड ये काफी ज्यादा विकसित देश हैं। हाँ, अब की बार सही आंसर आया आपका। अब मेरी बात को गौर से सुनना। बात क्या है बेटा, क्या आपके देश के अंदर ढेर सारे आक्रमणकारी आए हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर वर्षों पहले का जिक्र करें, ये इतने सारे आक्रमणकारी हैं, ये सारे के सारे आपके देश के अंदर अटैक करने क्यों आए हैं, तो आपको बता दूं बेटा, वर्षों पहले आपके देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आप एक विकसित देश से बिलोंग करते थे। अगर आज से आप 1000, 2000, 4000 साल पुराना इतिहास उठाओगे तो आपकी नजरों में जो अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देश हैं, उनमें यहां लोग भी नहीं रहते थे। और आप एक ऐसे देश से बिलोंग करते हो बेटा जो वर्षों पहले से सोने की चिड़िया कहलाता था आपका। तो हम पढ़ते हैं इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आपके देश के ऊपर अटैक हुए थे। अब ये देखो बेटा, हाँ आपकी बात सही किया आपने आंसर। हाँ देखो बेटा, यहां पे मैं आपको कहानी बताता हूं, इस महमूद गजनी ने इंडिया में अटैक क्यों किया था। देखो एक साइड हम यहां पे पढ़ते हैं बेटा हमारे इंडिया को, तो बात करें बेटा आपके इंडिया की, तो इंडिया के यहां पे जो प्रांत पड़ता है ये आपको पता है, इसको कहते हैं हम सिंध करके। तो इस सिंध का इस समय जो राजा होगा वो पूरे के पूरे भारत का राजा था, और इस समय जो सिंध का राजा था उस राजा का नाम था राजा जयपाल करके। तो हम पढ़ते हैं इस समय जो सिंध का राजा था, इस राजा का नाम था राजा जयपाल करके। तो हम यहां पे ये पढ़ते हैं कि राजा जयपाल हमारे भारत का राजा था। और दूसरी साइड देखें तो बेटा इनके देश का राजा जब सुबुतगिन था, तो सुबुतगिन ने एक सपना देखा था आप लोगों की तरह, और सुबुतगिन ने सपना देखा था मैं कभी इस देश पे अटैक करूंगा और इस सोने की चिड़िया को निकाल के लेके जाएगा, यानी सोने की चिड़िया को लूटेगा और भारत का सारा सोना लूटेगा। तो ये सपना देखा सुबुतगिन ने, और सुबुतगिन भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आया। हाँ तो बात करें बेटा, जब ये सुबुतगिन हमारे देश में अटैक करने आया तो पहली बार इसने राजा जयपाल पे अटैक किया, तो राजा जयपाल ने इसको डिफीटेड कर दिया, राजा जयपाल ने इसको हरा दिया। और जब राजा जयपाल ने इसको हराया तो ये एक मुस्लिम था, इसने माफी मांग ली और राजा जयपाल ने इसको माफ कर दिया। तो फाइनली ये कहा जाता है इस सुबुतगिन ने राजा बनने के बाद कोई 16-17 बार आपके देश पर अटैक किया, और हर बार बेटा जो ये सुबुतगिन था ये हार जाता था जयपाल के पास में, और जयपाल इसको हरा देता था। एक बार की बात है 998 के साल की। तो बेटा हम पढ़ते हैं एक बार की बात है 998 के साल की। 998 के साल में बेटा इस सुबुतगिन ने आपके देश के ऊपर अटैक किया। अब की बार सुबुतगिन को मार दिया। अब की बार बेटा जयपाल ने सुबुतगिन की हत्या कर दी, और फाइनली इनके देश का राजा सुबुतगिन मारा गया और जयपाल ने अब की बार इसको मार दिया। और यहां पे अब आप देख सकते हो, अगर बेटा ये सुबुतगिन मारा जाएगा तो सुबुतगिन की गद्दी के ऊपर ये महमूद बैठेगा, और बेटा ये महमूद जब गजनी का राजा बनेगा और ये महमूद आपके देश पर अटैक करने आएगा तो हम इसको महमूद गजनी करके पढ़ भी लेंगे। हाँ सही लिखा आपने। अब देखें यहां पे मैं आपको बता दूं बेटा, अब इसकी गद्दी पे महमूद बैठेगा। जब महमूद अपने पिता की गद्दी पे बैठेगा उसकी डेथ के बाद में, ये 2 कसमें खाएगा बेटा। महमूद एक कसम तो ये खाएगा अपने पिता की मौत का बदला इस जयपाल से लेगा, और दूसरी कसम ये खाएगा इसके पिता ने एक सपना देखा था क्या भारत पे हर साल अटैक करना और भारत की सारी धन संपदा को लूटना। तो फाइनली जिक्र करे बेटा कि ये हर साल अटैक करेगा और भारत की धन संपदा को लूटेगा। तो फाइनली हमें इसके अटैक पढ़ने हैं। अब ये भारत को लूटने के लिए, अपनी दोनों कसमें पूरी करने के लिए ये भारत के ऊपर 17 बार अटैक करेगा, और हमें इसके 17 के 17 अटैक पढ़ने हैं, और यहीं से हम शुरू करेंगे बेटा आज की क्लास को। तो आप देख सकते हो, बात करें आज की क्लास को हम यहां से शुरू करेंगे। तो ये भारत के ऊपर 17 बार अटैक करके गया था। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, इसने आपके देश के ऊपर 17 टाइम यानी कि 17 बार आक्रमण किए थे। तो हम पढ़ते हैं बेटा इसने आपके देश के ऊपर 17 बार अटैक किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे। और जो आपने अभी अभी कमेंट में डेट बताई वो एकदम ठीक बताई है, 1000 से लेकर 1027 के साल तक। तो हम पढ़ते हैं 1000 से लेकर 1027 के साल तक इसने हमारे देश पर 17 अटैक किए थे। और बेटा इन 17 के 17 अटैक आप लोगों को नहीं पढ़ने होते, आपको इन 17 अटैक में से सिर्फ 4-5 अटैक होते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इन 17 अटैक में से वो 4-5 अल्टरनेट जो अटैक हैं वो हम यहां पे पढ़ लेंगे आज की क्लास में। तो हम पढ़ते इस महमूद गजनी के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट अटैक जो उसने हमारे देश के ऊपर किए थे। तो सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत करें तो देखें बेटा, अगर सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं तो देखो, अगर 17 अटैक किए आप सारे ना भी पढ़ो, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई आक्रमण पढ़ो आपसे सबसे पहला पूछा जाएगा या सबसे आखिरी, ये दोनों लाजमी होते बेटा, जिनकी नंबरिंग करके
आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो बात करें यहाँ पे सबसे पहला अटैक, तो आपसे पूछा जाता है महमूद गजनी ने भारत पे पहला अटैक कब किया था। तो बात करें बेटा महमूद गजनी ने हमारे देश पे जो पहला अटैक था वो पहला अटैक 1000 साल के अंदर किया था। तो हम पढ़ते हैं इसने हमारे देश के ऊपर जो पहला अटैक था वो 1000 के साल में किया था। अब बात यह आती है इसने 1000 के साल में अटैक कहाँ किया, तो बेटा इसने अटैक किया था सिंध में, और सिंध में भी कहाँ किया था, पेशावर में। अब ये अटैक करने आया था, लेकिन सच बताऊं आपको इस अटैक में इसका जो सामना था वो किसी भी भारतीय राजा से नहीं हुआ। यानी इसने पहला अटैक किया और इसका जो सामना था वो किसी भी भारतीय राजा से नहीं हुआ। बिल्कुल जी, आपने सारी की सारी डेट्स लिख दी, बड़ा अच्छा लगा। आप पहले से पढ़े पढ़ाए हैं और काफी इंटेलिजेंट है हमारे सुमित सर, उन्हीं का एसएमएस है ये। तो देखें बात करें यहाँ पे बेटा फर्स्ट अटैक, तो इसका जो फर्स्ट अटैक था वो 1000 में हुआ और ये सिंध के पेशावर में हुआ। अब सिंध के पेशावर में ये अटैक हुआ तो बेटा हम पढ़ते हैं इसका सामना किसी भारतीय राजा से नहीं हुआ, इसने अटैक किया और वहां की सारी जनता को लूट लिया और लूट के वापिस आ गया। लेकिन सच पूछे तो इसकी दोनों की दोनों कस्में बाकी थी, और वो दोनों कस्में कौन सी बाकी थी, तो हम इसमें पढ़ते हैं कसम तो इसने खाई थी अपने पिता का मौत का बदला जयपाल से लेगा, और बेटा दूसरी जो इसने कसम खाई थी वो ये खाई थी इसके पिता का एक सपना था और भारत की धन संपदा को लूटना, हर साल भारत के ऊपर अटैक करना। तो इसने हर साल भारत पे अटैक करेगा और भारत की धन संपदा को लूटेगा। तो हम यहां पे पढ़ते हैं बेटा अब की बार इसने अपनी कस्मों की तरफ ध्यान दिया और भारत के ऊपर सेकंड अटैक किया। तो आपको याद रखना बेटा भारत पे सेकंड अटैक। अब भारत पे जो सेकंड अटैक किया वो अगले ही साल किया इसने। तो हम पढ़ते हैं भारत पे जो सेकंड अटैक था वो इसने अगले ही साल कर दिया 1001 में। और ये जो अटैक किया बेटा अब की बार भी ये अटैक इसने सिंध के ऊपर किया, और अब की बार इसका जो सामना था वो अपने पिता के दुश्मन से हुआ, जयपाल से। और सच पूछे तो बेटा इसने जयपाल की हत्या कर दी, और हत्या कर दी का इसका मतलब ये है इसने अपनी कसम को पूरा कर लिया। इसने कसम खाई थी अपने पिता की मौत का बदला लेगा ये जयपाल से, और फाइनली इसने जयपाल को मार के मौत का बदला ले लिया। अगर मैं आपको ये बता दूं बेटा, अगर बात करें बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप हरियाणा जीके पढ़ोगे तो हरियाणा जीके इसमें थोड़ा सा घुमा के पढ़ाएगी। वो आपको ये पढ़ाएगी क्या राजा जयपाल को राजा जयपाल को महमूद गजनी ने नहीं मारा, बल्कि महमूद गजनी राजा जयपाल को हरा के और राजा जयपाल के ऊपर कटाक्ष करके चला गया था। तो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर कटाक्ष करके गया, व्यंग्य करके गया, और जयपाल ने शर्म के मारे आग में कूद के जान दे दी। लेकिन फाइनली हम मानते हैं भाई इसकी डेथ हुई, ये मारा गया, तो इसने अपनी एक कसम को पूरा कर लिया महमूद गजनी ने। अब महमूद गजनी की अगली कसम ये खाई हुई थी कि जो महमूद गजनी है वो महमूद गजनी हर साल भारत के ऊपर अटैक करेगा, और हर साल भारत के ऊपर अटैक करके वो भारत की सारी धन संपदा को लूटेगा। तो हम पढ़ते हैं इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट अटैक होगा बेटा वो 1006 के साल में होगा। खैर मैं इसको स्टार कर देता हूं, आप देखें एक बार। 1006 के साल में अगला अटैक हुआ। यह अटैक बेटा हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी कहां पे हुआ था, नगरकोट में। बेटा नगरकोट में, यह आज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज अगर आप यहां पे घूमने जाओगे तो यहां पे आपको एक काफी प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा ज्वालामुखी टेम्पल करके। और बेटा ये जो अटैक हुआ था महमूद गजनी का, ये ज्वालामुखी टेम्पल के ऊपर अटैक हुआ। और सच पूछो आप तो इसने हमारे ज्वालामुखी मंदिर को लूट लिया और जाते जाते आपके इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपके इस मंदिर को नष्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने। नहीं बेटा ये वो जयपाल नहीं है, वो आगे आएगा, ये तो दूसरा है क्योंकि इसको मार दिया गया था। इसके बेटे का नाम आनंदपाल है। देखो बेटा 1006 में हिमाचल प्रदेश के नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के ऊपर अटैक किया। अब आपसे बेटा यहाँ का एग्जाम का जो क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा ज्वालामुखी टेम्पल। बात करें बेटा यहाँ एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनेगा, तो मैं यहाँ एक नोट डाल के इसके नीचे क्वेश्चन लिखता हूं ताकि बेटा आप समझ जाओगे। देखो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है महमूद गजनी का, आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है जो पहले से बेटा एसएससी का क्वेश्चन है। महमूद गजनी का मूर्ति पूजा के खिलाफ, मूर्ति पूजा का मतलब होता है स्टैच्यू वर्शिप, मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला आक्रमण, महमूद गजनी का मूर्ति पूजा के खिलाफ
पहला अटैक, जैसे मेरी बात को एक बार समझने की कोशिश करना, ध्यान दे। वैसे तो पहला अटैक अगर आप कोई पढ़ोगे तो ये पहला अटैक है, लेकिन गौर से देखो, इसमें किसी मूर्ति को नहीं तोड़ा, इसमें किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, ये एक राजा के ऊपर या एक स्थान के ऊपर किया गया अटैक था। लेकिन ये वाला जो अटैक है ये किसी मंदिर पे किया है, ज्वालामुखी मंदिर। और बेटा इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा करना गलत होता है, इसलिए वो हमारे मंदिरों पे अटैक करते थे और हमारे मंदिरों पर अटैक करके वो हमारे मंदिरों को तोड़ देते थे तो वो हमारे मंदिर को तोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा, ये उज्जैन में जो अटैक हुआ मथुरा में, उसको आगे चल के हम पढ़ने भी वाले हैं। तो बात करें बेटा, ये हमारे मंदिर को तोड़ते, तो अब की बार इसने पहली बार किसी मंदिर पर अटैक किया था। और जब इसने पहली बार एक मंदिर के ऊपर अटैक किया तो हम ये पढ़ते हैं, जब इसने पहली बार मंदिर पे अटैक किया तो ये हमारी मूर्ति पूजा के खिलाफ था। अब बेटा आपसे एग्जाम घुमा के क्या पूछेगा, महमूद गजनी का मूर्ति पूजा के खिलाफ यानी अगेंस्ट ऑफ स्टैच्यू वर्शिप, मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला अटैक 1006 का माना जाएगा। तो बेटा आप इस बात को याद रखना कि ये वैसे पहला अटैक था, लेकिन मूर्ति पूजा के खिलाफ आपसे अटैक पूछ ले तो आपको पहला अटैक इसको बताना है, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ था, इसमें आपकी मूर्तियों को तोड़वाया। जब बेटा इसने पहली बार मूर्ति पूजा पे अटैक किया, यानी सच पूछे तो इसने पहली बार मंदिर पे अटैक किया, तो आपको एक बात बताता हूं, ये सरप्राइज हो गया। ये सरप्राइज कैसे हो गया तो बात करें बेटा, जब इसने पहली बार मूर्ति पूजा के खिलाफ अटैक किया तो ये सरप्राइज हो गया। सरप्राइज कैसे हुआ, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था, हमारे जितने भी पूर्वज थे उस समय सारे बेटा धर्म पे विश्वास करते थे, आस्थाओं में विश्वास करते थे, और हम सब लोग क्या करते थे, अपना जो खजाना होता था उसको मंदिर में रखते थे। हम हमारा सारा खजाना मंदिरों में रखते थे, क्योंकि उस समय एक डर भी होता था चोर को, क्या चोर किसी के घर पे चोरी कर सकता लेकिन वो कभी मंदिर में चोरी नहीं कर सकता, इसीलिए सारे के सारा अपना जो खजाना था मंदिर में रखते। और जब इसने मंदिर में अटैक किया और ढेर सारा खजाना निकला तो इसको ये लगा, इसने आज तक इतने अटैक किए उसमें इसको इतना धन नहीं मिला जो एक अटैक में इस मंदिर से मिला। तो फाइनली महमूद गजनी की आंखें खुली और इसने डिसाइड कर लिया, अगर भारत को लूटना है, उसकी रीढ़ की हड्डी उसके मंदिर है, तो मंदिर को लूटना पड़ेगा। तो फाइनली इसने मंदिर को लूटना शुरू कर दिया। तो बात करें, इसने मंदिर को लूटना शुरू किया, तो ये इसका मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला अटैक था। अब ये भारत के हर एक मंदिर को टारगेट करने लगा, क्योंकि इसको पता चला सारा का सारा धन तो मंदिर में है। इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें तो बेटा इसके बाद इसने कोई इंपॉर्टेंट अटैक किया, वो आपने सही बताया कमेंट में, 1011 1012 में इसने अगला अपना इंपॉर्टेंट अटैक किया। और बात करें बेटा 1011-12 में इसने जो अटैक किया वो अभी अभी एक बच्चे ने लिखा था कमेंट में, मथुरा व उज्जैन के अंदर किया था। तो हम पढ़ते हैं बेटा, इसने अपना अगला जो अटैक किया था वो 1011-12 में मथुरा और उज्जैन के अंदर किया, जो अभी अभी आपने कमेंट्स के अंदर भी लिखा था। तो 1011-12 में ये दो डेट इसलिए लिखी है बेटा, ये कोई एक अटैक नहीं था, 3-4 अटैक एक साथ कर दिए, क्योंकि इसको मंदिर को फाइंड आउट करना था। अब आप खुद देख सकते हो, एक जगह लिखा मैंने मथुरा, एक जगह लिखा मैंने उज्जैन। अब आपका माइंड ऑटोमेटिक सेट हो गया, क्या सर मथुरा और उज्जैन, जैसे मैं आप लोगों से ही बात कर लेता हूं, कल ना आपको मथुरा या उज्जैन घूमना जाना पड़े तो आपको पता मथुरा उज्जैन में क्या है, तो आप सबको पता है सर मथुरा और उज्जैन में तो हिंदू संस्कृति, हमारी ढेर सारे मंदिर है वहां पे और हमारी हिंदू संस्कृति देखने को मिलती है। तो इसने भी फाइंड आउट कर लिया क्या भारत के सारे जो प्राचीन मंदिर हैं वो टोटली के टोटली मथुरा और उज्जैन में है। तो इसने 1011-12 में हमारे एक एक मंदिर को टारगेट करना शुरू कर दिया। और सच पूछो बेटा, इसने मथुरा और उज्जैन के सारे मंदिरों को टारगेट किया और एक एक करके सारे मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया, सारे मंदिर को नष्ट करना शुरू कर दिया। तो 1011-12 में इसने उज्जैन तथा मथुरा के अंदर बेटा अटैक किए और यहां अटैक करके यहां जितने भी आप लोगों के हिंदू धर्म के मंदिर थे उन सब मंदिर का खजाना लूट लिया और फाइनली उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये मंदिर पे अटैक करने इसलिए आता था क्योंकि उस समय हमारा जो सारा खजाना रखा होता था वो मंदिरों में रखा होता था। और फाइनली इसने उज्जैन और मथुरा के सारे मंदिर को लूट लिया और सब मंदिर को लूटा तो जाते जाते सारे मंदिर डिस्ट्रॉय कर गया क्योंकि एक मुस्लिम था। अब बेटा इतने सारे मंदिर तोड़ दिए, इतनी सारी लूटपाट की, तो हम भारतीयों का और तो कोई वश चला नहीं, हमने इसका एक नाम ही निकाल दिया। वैसे भी भारतीय किसी का नाम निकालने में सबसे आगे हैं। तो बात करें यहां पे एक क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम का, पहले तो बेटा मैं इसको स्टार कर दूं, फिर इसके नीचे मैं नोट में एक क्वेश्चन लिखता हूं। मेरी बात को गौर से सुनना आप सारे के सारे। हम भारतीयों ने क्या किया, इसको एक टाइटल दिया, हमने क्या किया, इसको एक उपाधि दी और वो उपाधि क्या दी, हमने इसको उपाधि दी मूर्ति भंजक, जो शुरुआत में एक बच्चे ने कमेंट भी की थी, मूर्ति भंजक। बेटा मूर्ति भंजक को इंग्लिश में कहते हैं आइडल डिस्ट्रॉयड और इसको फारसी लैंग्वेज में कहते हैं बुत सिकन। तो इसको फारसी लैंग्वेज में कहते हैं बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक। इसका मतलब ये है मूर्तियां तोड़ने वाला। जब इसने मथुरा और उज्जैन के ढेर सारे मंदिरों को तोड़ दिया तो बेटा हमने इसको मूर्ति भंजक कह दिया, ये मूर्तियां तोड़ने वाला है। अब मैं आपके एग्जाम
एग्जाम का क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा, रेड कलर से आंखों में दर्द होता है। अच्छा कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे कलर चेंज कर लेंगे। आंखों में दर्द होता है। अच्छा अच्छा, विजिबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत करता है। चलो कोई नहीं बेटा, चेंज कर ले। मैंने इन लोगों से पूछ भी लिया था, शुरुआत में स्टार्ट किया तो बच्चों ने कहा सर सही चल रहा है। एक बच्चे ने अब एसएमएस किया है। हाँ हाँ कोई नहीं, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे कलर चेंज कर लेंगे। ओके ओके ओके, देखें। अच्छा अच्छा, देखें, बात करें बेटा मूर्ति भंजक से। मैं एग्जाम का एक क्वेश्चन बताता हूं, पहले क्वेश्चन सुनो एग्जाम का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन बेटा ये पूछा जाएगा, क्या मूर्ति भंजक के नाम से भारत में किस आक्रमणकारी को जाना जाता है? सही का, आइडल डिस्ट्रॉयड। तो बात करें बेटा मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाने वाला आक्रमणकारी कौन है भारत में? तो भारत पे अटैक करने वाला दूसरा मुस्लिम, जो टर्की से अटैक हुआ था आपके देश के ऊपर, महमूद गजनी को मूर्ति भंजक कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये मूर्तियां तोड़ने वाला था। दैट इज राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, जल्दी से इसका ओवरव्यू ले लीजिए बेटा। अब नेक्स्ट स्लाइड करके उसके ऊपर कलर चेंज कर लेंगे। अच्छा, रेड कलर इरिटेटिंग सा लग रहा है, सही है भाई, और ब्लैक कलर नहीं लगेगा? चलो ब्लैक कलर ले लेंगे। हिमानी सोनी, इनकी पसंद है ब्लैक कलर। हाँ तो देखें, नेक्स्ट स्लाइड करता हूं और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चेंज करते हैं हम कलर को। देखें, बात करें यहां पे अगला जो अटैक है बेटा, अगला अटैक ये विजिबल नहीं होगा शायद, चेक करना मुश्किल है। देखें, इसके बाद जो अगला अटैक होगा बेटा वो आपके हरियाणा में होगा। अब ठीक है ना, अब की बार तो देखें, अब शायद दिखाई दे रहा होगा। अगला जो इसका अटैक था वो 1014 के साल में हुआ। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं पिंक ले लो। अच्छा अच्छा, अरे इस कलर में कुछ नहीं रखा, अपने दिमाग को चेंज करो, पढ़ो। कमेंट में तो आप जबरदस्त ध्यान रखते हो कौन सा विजिबल होगा कौन सा विजिबल नहीं होगा। देखें, हाँ भाई, राम राम आपको भी। अरे पिंक वाले चेक कर लें बोर्ड पे लिखा क्या है, मैंने वो देख लो। हाँ, यहाँ पे बेटा आपको बता दूं, अगला जो इंपॉर्टेंट अटैक होगा वो 1014 के साल में होगा। और बेटा 1014 के साल में अगला जो अटैक हुआ वो आपके हरियाणा पे हुआ। तो बात करें 1014 के साल में अगला अटैक हमारे हरियाणा पे हुआ। और बेटा हरियाणा में कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप कुरुक्षेत्र कभी घूमने गए हो या आगे कभी फ्यूचर में जाओगे तो कुरुक्षेत्र में एक स्थान पड़ेगा आपका थानेसर करके। शाबाश बेटा सोनू, तो वहां पे एक थानेसर करके स्थान पड़ेगा। तो जो थानेसर करके स्थान है बेटा, इस थानेसर के अंदर एक मंदिर मिलेगा, आज भी ये मंदिर है, कभी घूमने जाओ आप। उस मंदिर का नाम है महादेव मंदिर। तो थानेसर के अंदर एक महादेव मंदिर है। इसने क्या किया कि इस महादेव मंदिर के ऊपर अटैक कर दिया, और इसने महादेव मंदिर पे अटैक करके इस मंदिर में एक मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति का नाम था चक्कर स्वामिनी की मूर्ति, और इसने चक्कर स्वामिनी की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया और आपके हरियाणा के इस मंदिर को लूट लिया। तो हम पढ़ते हैं इसने हरियाणा के इस मंदिर को लूट लिया। तो हम यहां पे पढ़ते हैं इसने हरियाणा के थानेसर के ऊपर अटैक किया और बेटा महादेव मंदिर को लूट लिया और चक्कर स्वामिनी की मूर्ति तोड़ी। अब मेरी बात को गौर से सुनना सारे के सारे, एक बार कमेंट सेक्शन से ध्यान हटा के अपना। बेटा देखो, ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है ये 2016 के नायब तहसीलदार हरियाणा में पूछा, लेकिन बच्चों को घुमा के पूछा। वो कैसे पूछा? तो आप लोगों से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया बेटा, क्या जब महमूद गजनी ने हरियाणा के थानेसर के महादेव मंदिर पर अटैक किया तो किस भगवान की मूर्ति को तुड़वाया? अब वहां पे बच्चों ने तो चक्कर स्वामिनी रटा हुआ था, लेकिन ऑप्शन में भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान कृष्ण दे दिया। लेकिन बच्चों की गलती ये होती है, वो सोचते हैं महादेव मंदिर पर अटैक किया तो मूर्ति कौन सी होगी, क्योंकि वो बेटा इस सोमवार का व्रत कर करके इतने ज्यादा जा चुके हैं आगे, उनको लगता महादेव भगवान शिव को कहा जाता है। लेकिन बेटा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा क्या महादेव भगवान शिव का नाम है। और इस क्वेश्चन का रियल आंसर बेटा भगवान विष्णु माना था एचएसएससी ने। ये महादेव मंदिर जरूर है लेकिन ये भगवान शिव का नहीं बल्कि विष्णु भगवान का मंदिर है। आप इतना तो पढ़े हुए पुराने
पुरानी कहानी सुने हुए हो, चक्कर स्वामिनी। बेटा चक्कर का स्वामी किसको मानते हैं? तो याद करो, चक्कर किसकी उंगली में है? भगवान विष्णु की उंगली में। हाँ बिल्कुल सही बताया, तो भगवान विष्णु की उंगली में चक्कर है, तो ये विष्णु भगवान का मंदिर था और चक्कर का स्वामी बेटा विष्णु भगवान को ही कहा जाता है। फाइनली इस मूर्ति को तोड़ा और आपके हरियाणा को लूट लिया। इसके बाद बेटा इसने अपना अगला जो इंपॉर्टेंट अटैक किया वो इसका 16वां अटैक था। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अकॉर्डिंग टू एसएससी और दिल्ली पुलिस, इसका जो 16वां अटैक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये भारत की बहुत बड़ी लूट हुई थी और ये 16वां अटैक 1025 के साल में हुआ था। तो हम पढ़ते हैं बेटा, जो इसका ये 16वां अटैक था ये 1025 के साल में हुआ था। और 1025 में जो 16वां अटैक हुआ ये इसने कहां किया? तो ये किया था बेटा गुजरात के अंदर। और सच पूछे तो बेटा इसने कुछ अफवाह और कुछ सच सुना था गुजरात का, वो आज आप भी सुन ले सारे के सारे। गुजरात के अंदर एक सोमनाथ का मंदिर पड़ता है। हमारे भारत का एक प्राचीन मंदिर है जिस मंदिर का नाम है सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर करके। और आप लोगों को बताता हूं क्या जो सोमनाथ का मंदिर है बेटा, इसके बारे में इसने कुछ चर्चाएं सुनी हुई थी। सोमनाथ का जो मंदिर है वो लकड़ियों से बना मंदिर है, लेकिन इसके पूरी की पूरी दीवारों के ऊपर सोने की परतें चढ़ाई गई हैं। महमूद गजनी ने सुना कि ये पूरे के पूरा सोने का मंदिर है, ये इसको लूटने चला गया। और ऊपर से इसने सुना कि इस सोमनाथ के मंदिर में गुप्त वंश के बड़े बड़े सोने के सिक्के लाखों की मात्रा में रखे हुए हैं, तो ये वो सोने के सिक्के लेना चला गया। साथ में इस मंदिर का जो गेट है वो गोल्डन गेट है, सोने का गेट है, वो सुना हुआ। इसने सुना था इस मंदिर के गुंबज के ठीक नीचे भगवान शिव की काफी बड़ी प्रतिमा है, वो भी सारी गोल्डन यानी कि सोने की बनी हुई। और अफवाह ये सुनी थी इस मंदिर के गुंबज के नीचे एक ऐसी ग्रेविटी है, एक ऐसा ग्रेविटेशन है जिसकी वजह से वो मूर्ति ना तो ऊपर टच करती और ना वो नीचे जमीन को टच करती, वो हवा में झूलती हुई एक मूर्ति है। उस मूर्ति को पाने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए इसने अटैक किया। हाँ बिल्कुल सही बताया, क्या भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये सोमनाथ का मंदिर, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। अब ये अटैक करने गया तो बेटा इस समय गुजरात में एक राजपूत राजा होता था, उस राजपूत राजा का नाम था भीम प्रथम। और हरियाणा जीके वाले सर आपको पढ़ा देते हैं मूलराज प्रथम। तो बेटा ये एक ही नाम है दोनों राजाओं के, चाहे आप इसको भीम प्रथम कह लो, मूलराज प्रथम कह लो। ये अपने मंदिर को बचाने आया और फाइनली इसने क्या किया, इसको डिफीटेड कर दिया, इसको पराजित कर दिया और इस राजा को पराजित करके इसके मंदिर को लूट लिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बात करें इसने इसके मंदिर को लूट लिया और जब इसके मंदिर को लूट लिया तो फाइनली बेटा यहां पे एक एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। ये मेडिवल हिस्ट्री की भारत की सबसे बड़ी लूट है। इसने यहां से लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट ली थी। तो बात करें बेटा, इसने भारत से 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी और ये मेडिवल हिस्ट्री की सबसे बड़ी लूट मानी जाती है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं बेटा, ये भारत की सबसे बड़ी लूट है। इसने यहां से 20 लाख सोने के सिक्के हासिल किए, साथ में इस मंदिर का गोल्डन गेट उखाड़ लिया और गोल्डन गेट उखाड़ के भगवान शिव की सोने की मूर्ति लेके ये गुजरात से चल निकला। अब आप लोगों को पता है कोई अगर सिंध से आएगा और गुजरात अटैक करेगा उसको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से निकलना पड़ेगा। जब ये वापिस हरियाणा से निकलने लगा तो हरियाणा के जाटों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और हरियाणा के जाटों ने इससे इसका गोल्डन गेट और इसकी सोने की प्रतिमा छीन ली। तो फाइनली ये जाटों से अपनी जान बचा के भाग गया। इसीलिए बेटा हरियाणा जीके के कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था, क्या हरियाणा के जाटों ने किस आक्रमणकारी को लूटा था? तो बेटा हरियाणा के जाटों ने जो लूटा था वो महमूद गजनी को लूटा था। जब ये सोमनाथ के मंदिर को लूट को जा रहा था तो हरियाणा पे इसी पे अटैक हो गया और इसको रास्ते में लूट लिया, ये जान बचा के भाग गया। अब बेटा इसने फिर से अटैक किया और ये जाटों से बदला लेने के लिए आया। अब ये अगला अपना अटैक करेगा और जाटों से बदला लेने के लिए आएगा। तो हम यहां पे पढ़ते हैं बेटा इसका अगला अटैक और इसका लास्ट अटैक जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इसने अपना जो लास्ट अटैक था वो 17वां अटैक किया। अगर इस 17वां अटैक का मैं जिक्र कर दूं आपके सामने तो बेटा ये 1027 के साल में हुआ और ये जो अटैक हुआ हरियाणा जी के मानती है इसको जाटों के विरुद्ध, अगेंस्ट ऑफ जाट कम्युनिटी। तो बेटा इस अटैक को माना जाता है जाटों से बदला लेने आया था, जाटों के विरुद्ध अटैक किया। लेकिन एसएससी इस अटैक को मानती है ये जाटों के विरुद्ध नहीं बल्कि ये सिंध पे अटैक करने आया था और सिंध में एक किला है बेटा जिस किले का नाम है बाजोर किला।
तो ये बाजोर किले को लूटने के लिए, जिसको भेरा नाम से भी जाना जाता है, बाजोर और भेरा किले को लूटने के लिए आया था। और कुछ का मानना है जाटों के विरुद्ध अटैक करने आया। ये इसका अंतिम अटैक था। ये और अटैक कर पाता आपके देश के ऊपर तो कहा जाता है इसकी नेचुरल डेथ हो गई 1030 के साल में, इसकी नेचुरल डेथ हुई। और ये और अटैक कर पाता, इससे पहले ये मर चुका था। तो हम पढ़ते हैं फाइनली इसको पढ़ाना शुरू किया आपको 1000 के साल से, क्योंकि 1000 के साल में इसका पहला अटैक हुआ था और ये लास्ट अटैक 1027 में करके गया, तो टोटल 17 अटैक किए। अब बेटा इस पूरे महमूद गजनी से क्वेश्चन तो बनेंगे इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां से इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। तो मैं यहां पे एक बॉक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सारे के सारे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी करते हो तो भाई स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। वो कैसे? तो आप लोगों से पूछे जाते हैं राइटर। राइटर का मतलब होता है लेखक। तो बेटा इसके साथ अरब देशों से चल के भारत में कुछ लेखक आए थे, तो हमें इन सारे के सारे लेखकों को ध्यान में रखना है। तो हम यहां पे पढ़ते हैं इसके साथ कौन से लेखक आए। तो बेटा आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, अल बरूनी। आप लोगों ने एक नाम सुना है अल बरूनी। एग्जाम क्या करता, आपसे पूछेगा अल बरूनी किसके साथ भारत आया, तो ऑप्शन में मिलेगा महमूद गजनी। ये महमूद गजनी के साथ भारत आया। और अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी, तो बेटा इसने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था किताब उल हिंद। उसका नाम था तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद। तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। नंबर 2 आप लोगों को याद रखना बेटा, फिरदौसी। आपसे एग्जाम पूछेगा फिरदौसी भारत में किसके साथ आया, तो महमूद गजनी के साथ। और बेटा फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी, शाहनामा। तो हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं जो फिरदौसी है, ये फिरदौसी भारत में आया महमूद गजनी के साथ, और इसने जो बुक लिखी थी वो शाहनामा लिखी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं बेटा यहां पे वैहाकी। तो हम पढ़ते हैं नंबर 3 पे वैहाकी। और वैहाकी ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम था तारीख ए सुबुतगिन। तो हम पढ़ते हैं बेटा तारीख ए सुबुतगिन। तो हम पढ़ते हैं वैहाकी ने जो पुस्तक लिखी थी वो तारीख ए सुबुतगिन थी। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वैहाकी की पुस्तक। तो बेटा ये तीनों के तीनों लेखक महमूद गजनी के साथ आए थे, और इन तीनों ने कौन सी किताबें लिखी थी वो लिख दिया। तो ये कंप्लीट आप लोगों का महमूद गजनी है, जो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करके दे दिया। तो ये कंप्लीट महमूद गजनी है। और बेटा यहाँ से एसएससी के HSSC के ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास में हमने हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाया और वो हमारा कंप्लीट कर लिया। अब जब भी हमारी नेक्स्ट कोई क्लास होगी उस क्लास में हम पॉलिटिको उठाएंगे तो पॉलिटिको पढ़ेंगे, या फिर हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठाएंगे तो वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का यही हम अंत करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही लिखा पंकज शर्मा आपने, चिंकी यादव फिरदौसी का, बिल्कुल सही पंकज शर्मा, बिल्कुल सही लिखा आपने। तो बेटा आप लोगों के लिए यही हिदायत है, डेली क्लास लो और आप पढ़ते रहा करो। ऑफलाइन भी क्लास लो, आप ऑनलाइन क्लास लो और अपने होमवर्क को कंप्लीट करो। नियर बाई एग्जाम हो रहे हैं, उनकी सबकी तैयारी करते रहो। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।